आज के लेक्चर में मैं आपको 5 ऐसे कंफर्मेशन बताने जा रहा हूं कि जिनको देखे बिना अगर आप ट्रेड कर रहे हो ना तो समझो आप सिर्फ तुक्का मार रहे हो और तुक्का मार के कोई भी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकता। यानी अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेड लेने से पहले इन 5 कंफर्मेशन को जरूर देखें। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको शुरू करने से पहले आप यहां पर कॉमेंट करके बताइए कि आप यहां पर बाय करने का ट्रेड लेंगे या फिर सेल करने का ट्रेड लेंगे। आप लास्ट में देख के बताइए कि यहां पर बाय करेंगे या फिर सेल करेंगे। ये कमेंट करके जरूर बताइएगा और अभी के अभी कमेंट कर दीजिए। अब अगर आपने कमेंट किया है कि आप बाय करेंगे तो भी आप गलत हैं। अगर आपने कमेंट किया है कि आप सेल करेंगे तो भी आप गलत हैं, क्योंकि यहां पर आपने किसी भी कंफर्मेशन को नहीं देखा है। तो चलिए अपना पहला कंफर्मेशन समझते हैं। तो सबसे पहला जो कंफर्मेशन आपने देखना है वो है मार्केट स्ट्रक्चर का। अगर मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश है तो वहां पर आप अपना बाय करने का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट स्ट्रक्चर बेरिश है तो वहां पर आप शॉर्ट करने का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब ये मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है? तो मार्केट स्ट्रक्चर में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और दूसरा होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब वैसे ये जो चीजें हैं ये हमने रिसेंटली अभी 10 लेक्चर्स का एक कंप्लीट कोर्स बनाया था जिसमें हमने सारे ट्रेडिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। वहां पर हमने आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। तो ये सारी चीजें हमने वहां पर कवर कर रखी हैं। अगर आप पूरी 10 लेक्चर की फ्री प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं जिसमें आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक की ट्रेडिंग सिखाई गई है तो आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन अभी शॉर्ट में बता देता हूं। देखिए आपको पता होगा अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो इसको कहा जाता है अप ट्रेंड। तो अप ट्रेंड में जब भी आपको यहां पर एक हाई दिखाई देता है आपने क्या करना है, आपने इससे रखते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है। अगर कोई भी कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो यहां पर होता है हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं, मैं आपको अगर मार्किंग करके दिखाऊंगा तो आपको दिखाई देगा कि यहां पर हमने क्या किया, हमने एक हाई बनाया जिसके बाद प्राइस थोड़ा सा नीचे आई, यहां पर घूमी और फिर इस हाई को प्राइस ने यहां पर कहीं पे ब्रेक कर दिया। तो जैसे ही प्राइस ने ब्रेक किया तो इसको हम कहते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। और अगर ये अप ट्रेंड में हो रहा है तो इसका मतलब जो है वो चार्ट बुलिश है, यानी जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू हो रहा है। ऐसे ही देखिए मैं आपको आगे भी दिखा देता हूं। यहां पर आपने देखा प्राइस ने अपना हाई बनाया। अब जैसे ही प्राइस हाई बनाती है तो उसके बाद प्राइस थोड़ा थोड़ा नीचे आ रही है तो आपने क्या करना है, आपने इससे लगते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब अगर कोई कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो वहां पर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है। अभी फिलहाल प्राइस इसके नीचे चल रही थी, यहां पर जाकर किसी कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहां पर हो चुका है। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगर अप ट्रेंड में हो रहा है तो इसका मतलब जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू हो रहा है। तो अप ट्रेंड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है ये आपको समझ आ गया। देखिए यहां पर भी आपको दिखाई दे रहा है प्राइस ने अपना हाई बनाया है और इस जगह पे प्राइस ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, यानी यहां पर भी आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। लेकिन इसके बाद ये जो हाई बनाया है प्राइस ने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, यानी यहां पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंटिन्यू नहीं हुआ। इसका मतलब जो ट्रेंड है वो शायद यहां से रिवर्स हो सकता है और ट्रेंड रिवर्स हो सकता है ये हमें बताता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। आप यहां पर देख सकते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर होता क्या है। देखिए यहां पर प्राइस ने अपना हाई बनाया था, यहां पर क्या था, यहां पर लो था। तो हमने क्या किया, हमने इस लो से लगते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दी। बार बार हम हाई से लगते हुए लाइन ड्रॉ कर रहे थे, लेकिन इस बार हमने एक लो से लगते हुए लाइन ड्रॉ की है। और जैसे ही किसी कैंडल ने इस लो के नीचे क्लोजिंग दे दी, जैसे कि यहां पर क्लोजिंग दे दी है, तो इसको हम कहते हैं कि यहां पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। इसका मतलब पहले अप ट्रेंड चल रहा था, अब यहां से ट्रेंड रिवर्स हो चुका है, अब यहां से डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है। तो अगर डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है, तो इसका मतलब वहां पर आप अपनी शॉर्ट करने की पोजीशन ले सकते हैं। अब एक बार यहां पर जो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है तो उसके बाद देखिए दोबारा से प्राइस ने अपना लो बनाया। तो आपने क्या किया, आपने लो से लगते हुए लाइन ड्रॉ की और अगर प्राइस ने लो के नीचे क्लोजिंग दे दी तो इसका मतलब अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। लेकिन ये एक बेयरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है जिसको बेसिकली जो बुलिश का चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया था वही आप देख सकते हैं कि आगे कंटिन्यू हो रहा है। इसके बाद फिर से देखिए प्राइस ने यहां पर अपना लो बनाया और इस जगह पे कहीं पे आप देख सकते हैं कि इसके नीचे क्लोजिंग दे दी गई है, यानी यहां पर भी आपका बेयरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। तो आपने सबसे पहले इस मार्केट स्ट्रक्चर को समझना है और उसके बेसिस पे डिसाइड करना है कि आप बाय करने का ट्रेड लेंगे या फिर शॉर्ट करने का ट्रेड लेंगे। इसको अगर डिटेल में समझना चाहते हो, पूरी ट्रेडिंग को डिटेल में समझना चाहते हो तो आप हमारी वो प्लेलिस्ट जरूर देख लेना। इसके लिए आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर भी ये जो 10 लेक्चर है इनको एक साथ देख सकते हैं। अब इसके बाद जो सेकंड कंफर्मेशन है, इसके लिए यहां पर आपको एक इंडिकेटर वाला सेक्शन दिखाई दे रहा है। आपने यहां पर जाना है और EMA लिख के सर्च करना है।
जैसे आप EMA लिख के सर्च करेंगे तो यहाँ पर मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल नजर आ रहा है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके चार्ट के ऊपर एक लाइन आ जाती है, लेकिन अभी आपने इस लाइन पे ध्यान नहीं देना है, आपने यहाँ पर जो ये इंडिकेटर चार्ट में लगा है इसकी सेटिंग में जाना है। जैसे आप इसकी सेटिंग में जाते हैं तो अब देखिए यहाँ पर जो लेंथ 9 है, इस लेंथ को आपने चेंज करके कर देना है 50, यानी इसको आपने 50 कर दिया और उसके बाद ओके पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करते हैं तो अब आप देखेंगे कि जो लाइन है वो थोड़ा सा चेंज हो चुकी है। तो यहां पर ये जो लाइन है ये एक एवरेज की लाइन है। अब देखो, अगर आपको पता चले कि कोई एक रनर है जो अपने एवरेज से तेज भाग रहा है तो यहां पर आपको पता चलेगा कि उसके जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन अगर आपको दिखाई दे कि एक रनर है जो अपने एवरेज से स्लो भाग रहा है तो इसका मतलब उसके हारने के चांसेस हो सकते हैं। तो ऐसे ही देखिए, जो एवरेज लाइन है, अगर आपको दिखाई देता है कि कैंडल्स इस एवरेज लाइन के ऊपर है, यानी प्राइस जो है वो बुलिश है, और अगर आपको दिखाई देता है कि कैंडल्स जो है वो अपनी एवरेज लाइन से नीचे हैं, इसका मतलब जो प्राइस है वो बेरिश है। अब देखिए, यहीं पर आपको एग्जांपल में ना ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होती हुई नजर आ रही है। आप यहां पर देखेंगे, जैसे ही आपको दिखाई दिया कि जो प्राइस है वो इस लाइन के ऊपर चली गई, इसका मतलब आप समझ गए कि जो चार्ट है वो बुलिश हो चुका है। यानी यहां पर भी आप अगर ट्रेड प्लान करते तो सिर्फ बाय करने का ट्रेड प्लान करते। और जैसे ही आपको दिखाई देता है कि जो प्राइस है वो अपनी एवरेज लाइन के नीचे आ गई है, यानी यहां पर अगर आप ट्रेड प्लान करते हैं तो शॉर्ट करने का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब देखिए, वैसे तो आपका जो फर्स्ट कंफर्मेशन है और सेकंड कंफर्मेशन है ये ऑलमोस्ट एक ही चीज आपको बता रहे हैं, जबकि जो फर्स्ट कंफर्मेशन है वो थोड़ा पहले आपको कई बार बता देता है। जैसे आप देखिए, यहीं पर आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया था, जबकि अगर आप एवरेज लाइन के हिसाब से देखते तो आपको थोड़ा सा लेट पता चलता। यानी जो इंडिकेटर्स होते हैं ये आपको थोड़ा सा लेट सिग्नल देते हैं, लेकिन आपको बहुत सिंपली देखने को मिल जाता है। तो अगर आप किसी भी टाइम पे 1 सेकंड में ये देखना चाहते हैं कि भाई चार्ट बुलिश है या फिर बेयरिश है, तो आप इस इंडिकेटर को लगाएंगे और 1 सेकंड में ही आपको इस तरीके से कंफर्मेशन मिल जाएगा। यानी कंफर्मेशन लेने के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, इसके बेसिस पे आपने ट्रेड नहीं लेना है। तो सेकंड कंफर्मेशन आपको समझ आ गया। अब चलिए थर्ड कंफर्मेशन पे चलते हैं। अब इसके बाद जो थर्ड कंफर्मेशन मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये आपको बताएगा कि कोई चार्ट सस्ता है या फिर महंगा है। अब देखिए, अगर आप किसी चीज को बेचना चाहते हैं तो आप महंगे से महंगे में बेचना चाहेंगे, अगर किसी चीज को खरीदना चाहते हैं तो सस्ते से सस्ते में खरीदना चाहेंगे। तो ये आपको पता कैसे चलेगा? तो इसके लिए ना यहां पर एक टूल होता है, आपने इस पर क्लिक करना है। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक गैन बॉक्स करके टूल है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट के थ्रू भी सेम सेटिंग्स यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया, उसके बाद आपको कोई भी स्विंग हाई से लेके स्विंग लो तक जाना है या स्विंग लो से लेके स्विंग हाई तक जाना है। अब एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर है स्विंग लो और यहाँ पर है स्विंग हाई, हमने इसको मार्क कर दिया। अब जैसे ही मैंने इसको इस तरीके से मार्क किया है तो बीच में क्या होता है, बीच में मेरे पास एक 0.5 का लेवल आ जाता है, या हम कह सकते हैं कि ये 50% का लेवल है। तो अगर कोई चीज़ इस 50% के लेवल से ऊपर है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो महंगी है। और अगर कोई इस 50% लेवल के नीचे है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो सस्ती है। तो जो 50% लेवल के नीचे है इसको हम कहते हैं डिस्काउंट जोन, और जो 50% के लेवल के ऊपर है इसको हम कहते हैं प्रीमियम जोन। तो अगर आप सेल करना चाहते हैं तो आप प्रीमियम जोन में सेल करेंगे, अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप डिस्काउंट जोन में बाय करेंगे। तो जैसे ये वाले एग्जांपल में मान लो अगर आप बाय करना चाहते हो तो आपने स्विंग लो से स्विंग हाई पर ये जो गैन बॉक्स है इसको लगा दिया है, और इसके बाद अगर मान लो आप यहां पर कहीं पर बाय करना चाह रहे थे तो आपको दिखाई देगा कि यार अभी तो क्या है ना, ये प्रीमियम जोन पे है तो यहां पर बाय करना ठीक नहीं है। लेकिन जैसे ही आपको दिखाई देता है कि ये हमारे 50% के लेवल के नीचे आ जाता है, तो उसके बाद अगर मान लो आपकी स्ट्रेटजी आपको अलाउ करती है या कंफर्मेशन मिल रहे हैं तो वहां पर आप बाय करने का प्लान कर सकते हैं। सिर्फ इसी को देखकर आपने बाय या सेल नहीं करना है, आपने इनको एज अ कंफर्मेशन लेकर चलना है। ऐसे ही मान लो अगर आप शॉर्ट करना चाहते हो तो शॉर्ट करने के लिए आपने क्या करना होगा, आपने वापस से आप यहां पर गए, यहां पर जाने के बाद ये रहा गैन बॉक्स, आपने इस पर क्लिक कर देना है और उसके बाद हाई टू लो आपने इसको मार्क कर दिया। ये रहा हाई और ये रहा लो, मैंने इसको इस तरीके से मार्क कर दिया। अब मान लो मैं शॉर्ट करना चाहता हूं तो मैं वेट करूंगा कि जब प्राइस, मान लो मैं एक बार ना ये वाला आपको हटा देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। मैंने इसको मार्क किया हाई टू लो, हाई टू लो मार्क करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा नीचे तक लेके चला गया, मतलब आगे को मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया। तो इस केस में तो प्राइस गिरी थी, यानी ये एक अच्छा ट्रेड बन सकता था, लेकिन आपने कंफर्मेशन जरूर लेना है। ये सारे कंफर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं, इनके बेसिस पे ट्रेड नहीं लेना है। जब आपका ट्रेड बन गया उसके बाद कंफर्मेशंस लेने हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कंफर्मेशन आपने देखना है वो है एसएमटी डाइवर्जेंस का। अगर मान लीजिए आप किसी ऐसी एसेट में ट्रेड कर रहे हैं जिसका कोरिलेशन किसी दूसरी एसेट के साथ है, जैसे अगर आप बिटकॉइन में ट्रेड कर रहे हैं तो बिटकॉइन और इथेरियम एक दूसरे से बिल्कुल कोरिलेटेड रहते हैं।
तो इस केस में आपने क्या करना है, आप या तो अलग अलग पैनल में दोनों चार्ट्स को ओपन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डेल्टा एक्सचेंज यूज करते हैं तो वहां पर तो फिर सेम पैनल में ही आप दो चार्ट ओपन कर सकते हैं। अगर आपके पास डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे रखा है, वहां से आप अपना फ्री अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर आप हमारे लिंक के थ्रू डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको हमारी तरफ से अधीरा एआई का 2000 रुपए का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में मिलता है। उसके लिए हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करने के बाद नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है, उसको जरूर फिल कर लीजिएगा। अब देखिए इस केस में हम क्या करते हैं, हम यहां पर अपने चार्ट को एक स्क्रीन में दो चार्ट्स हमने यहां पर ओपन कर लिए हैं। तो एसएमटी डाइवर्जेंस का मतलब होता है कि अगर मान लो दो कोरिलेटेड एसेट होनी चाहिए, अलग अलग एसेट नहीं चलेगी। जैसे बिटकॉइन और इथेरियम में अगर मान लो आपको दिखाई देता है कि इथेरियम ने तो अपना लोअर लो बना लिया है, चार्ट डाउन ट्रेंड में चल रहा है और उसने लोअर लो बना लिया, लेकिन आपको दिखाई दे रहा है कि भाई बिटकॉइन में भी चार्ट ऑलमोस्ट सेम चल रहा होगा, लेकिन वहां पर चार्ट ने अपना लोअर लो नहीं बनाया है। यानी दोनों चार्ट में हमें एक डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। जैसे ये वाले एग्जांपल में आप देख लीजिए, चार्ट आपको दिखाई दे रहा है डाउन ट्रेंड में चल रहा था, यहां पर प्राइस ने अपना लो बनाया, उसके बाद यहां पर अगर आप देखेंगे तो फिर से प्राइस ने अपना लो बनाया है, यानी यहां पर लोअर लो बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम ऊपर वाला चार्ट देखेंगे तो दोनों कोरिलेटेड एसेट है, लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे तो यहां पर प्राइस ने अपना लोअर लो नहीं बनाया है, यानी दोनों में हमें डाइवर्जेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब है यहां से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ट्रेंड रिवर्स हो गया था। तो ये भी आप एज अ कंफर्मेशन लेकर चल सकते हैं। और इसका मैं आपको एक अपोजिट एग्जांपल भी दिखा देता हूं। जैसे ये वाले एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि ये बिटकॉइन का चार्ट है, ये इथेरियम का चार्ट है, दोनों सेम टाइम फ्रेम के चार्ट हैं। और यहां पर आपको दिखाई देता है कि जो हमारा बिटकॉइन है वो अप ट्रेंड में चल रहा था, इवन चार्ट ही पहले अप ट्रेंड में चल रहा था, लेकिन जो हमारा इथेरियम था उसने तो अपना हायर हाई बना लिया, अप ट्रेंड में हायर हाई बनता है, लेकिन बिटकॉइन अपना हायर हाई नहीं बना पाया। इसका मतलब अगेन यहां पर हमें एक डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है और उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस गिरी है, यानी इसको भी एज अ कंफर्मेशन आप लेकर चल सकते हैं। वैसे ये जो सारी चीजें मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, ये सब कुछ हमने हमारे 10 लेक्चर्स में, जिसमें हमने पूरी ट्रेडिंग सिखाई है, उसमें कवर कर रखा है, तो आप उस पूरी प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा। अब इसके बाद जो लास्ट कंफर्मेशन आप यूज कर सकते हैं वो है पीडी एरेज का। अब ये जो पीडी एरेज है ये हमने बहुत सारे हमारे स्मार्ट मनी कंसेप्ट का जो फुल लेक्चर है, जो कि हमारे पार्ट था 10 लेक्चर्स का, उसमें अच्छे से डिस्कस कर रखा है। लेकिन यहां पर मैं आपको दो पीडी एरेज के बारे में बता देता हूं, जिसमें एक है ऑर्डर ब्लॉक और दूसरा है फेयर वैल्यू गैप। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए, जब भी आपको डाउन साइड में एक इंपल्सिव मूव देखने को मिलता है तो उस इंपल्सिव मूव के आने से पहले जो लास्ट अपोजिट कलर की कैंडल होगी, यानी डाउन साइड में अगर आपको इंपल्सिव मूव दिख रहा है तो फिर रेड कैंडल्स बनी होंगी, तो उसकी अपोजिट कैंडल यानी जो ग्रीन कैंडल है, आपने उस कैंडल से लगते हुए एक एरिया ड्रॉ कर लेना है। और अगर प्राइस दोबारा से कभी उस लेवल के पास जाती है तो वहां से प्राइस के गिरने के चांसेस होते हैं। अब यहां पर ध्यान रखिए कि ये आप बड़े टाइम फ्रेम में यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो यहां पर हमने अपना एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया, क्योंकि यहां पर हमें एक इंपल्सिव मूव देखने को मिला था, तो हमने उसकी अपोजिट कैंडल यानी ग्रीन कैंडल का हाई एंड लो से लगते हुए एरिया मार्क किया। दोबारा से प्राइस उस लेवल के पास गई और उसके बाद प्राइस नीचे को गिरी है। तो ये था ऑर्डर ब्लॉक। और इसी तरीके से फेयर वैल्यू गैप में क्या होता है कि जब भी आपको एक नॉर्मल से बड़े साइज की रेड कैंडल देखने को मिलती है तो आपने क्या करना है, आपने उससे पहले वाली कैंडल के लो से लगते हुए उसके बाद वाली कैंडल के हाई से लगते हुए एक एरिया ड्रॉ कर लेना है। जैसा कि यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, ये रेड कैंडल है, हमने उससे पहले वाली कैंडल के लो से लगते हुए बाद वाली कैंडल के हाई से लगते हुए एक एरिया ड्रॉ किया है। प्राइस दोबारा से उस लेवल पे जाती है तो उसके बाद प्राइस के गिरने के चांसेस होते हैं और आप देख सकते हैं कि उसके बाद प्राइस गिरी है। अब आप कहेंगे कि भाई यहां पर भी तो एक नॉर्मल से बड़े साइज की रेड कैंडल थी, इवन ये तो उससे भी बड़ी थी, तो आप यहां पर भी अपना फेयर वैल्यू गैप मार्क कर सकते थे और उसके बाद अगर आपको एंट्री मिलती तो वहां पर आप ट्रेड ले सकते थे। इवन यहां पर भी आपको एंट्री मिल जाती। आप देखिए यहां पर अपना एरिया ड्रॉ करते, मैं आपको बता भी देता हूं कैसे आप ड्रॉ करते। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपको यहां पर ना एक टूल वाला ऑप्शन मिल जाता है, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद रेक्टेंगल का ऑप्शन मिलता है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए ये नॉर्मल से बड़े साइज की रेड कैंडल है, आपने उससे पहले वाली रेड कैंडल के लो से लगते हुए उसके बाद वाली कैंडल के हाई से लगते हुए इस तरीके से एरिया ड्रॉ करना है। और उसके बाद अगर कोई दोबारा से कैंडल उस लेवल पे आती है तो उसके बेसिस पे आप ट्रेड ले सकते हैं। देखिए उसके बाद वाली कैंडल ही उस लेवल पे आई है और उसके बाद आप देख सकते हैं प्राइस गिरी है। तो इस तरीके से आप अपना बेरिश फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ कर सकते हैं। अब बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का भी एग्जांपल ले लेते हैं। तो जब भी आपको एक इंपल्सिव अपसाइड का मूव देखने को मिलता है, जैसे यहां पर देखिए एकदम तेजी से प्राइस ऊपर गई है, तो उससे पहली अपोजिट कलर की जो कैंडल होगी यानी जो रेड कैंडल है, आपने उस रेड कैंडल के हाई एंड लो से लगते हुए इस तरीके से अपना एरिया मार्क कर दिया। और इसके बाद दोबारा से जब भी प्राइस उस लेवल के पास आती है, हमने एरिया यहीं पे मार्क करके रखा था और वो भी बड़े टाइम फ्रेम में हम ये सब कर रहे हैं। और जैसे ही प्राइस दोबारा से उस लेवल के पास आई है, देखिए यहां से एक अच्छा खासा हमें मूवमेंट देखने को मिला है।
तो ये होता है हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। और ऐसे ही बुलिश फेयर वैल्यू गैप के लिए जब भी आपको नॉर्मल से बड़े साइज की ग्रीन कैंडल दिखाई देती है तो उससे पहले वाली कैंडल के हाई से लगते हुए उसके बाद वाली कैंडल के लो से लगते हुए आपने एक एरिया ड्रॉ करना है। दोबारा से प्राइस उस लेवल पे आती है तो वहां से प्राइस के बढ़ने के चांसेस होते हैं। आपको देखिए यहीं पर एंट्री मिल जाती, इवन उससे पहले भी आप कह सकते हैं यहां पर भी आपको एंट्री मिल गई होती है। तो इसके बेसिस पे आप ऑर्डर ब्लॉक्स या फेयर वैल्यू गैप के साथ ट्रेड कर सकते हैं। इनको पीडी एरेज कहा जाता है। ये सब चीज़ें आपको तभी समझ आएंगी जब आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। और ये सारी चीज़ें हमने हमारे ट्रेडिंग कोर्स में सिखा की है। अगर आपके पास डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट नहीं है तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करने पर आपको अधीरा AI का 2000 रुपये का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में मिलता है। उसके लिए गूगल फॉर्म को जरूर फिल कर लीजिएगा। अगर आप हमारी ट्रेडिंग की कंप्लीट सीरीज देखना चाहते हैं जिसमें 10 वीडियोज हैं तो आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। धन्यवाद।